मत्स्यो भीम है कुहु भरता हरता है वार है मूर्तिमान नारायणो ऋषिकेशो गोविंदो गरुड़ध्वज है गोकुलेंद्रो महाचंद्र है शर्वरी प्रिय कारक है कमलामुख लोलाक्ष है पुंडरी के शुभाव है दुर्वासा कपिलो बोहमय सिंधु सागर संगम है गोविंदो गोपति गोत्र है कालिंदी प्रेम पूरक है गोपस्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन प्रदय नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन है। जय श्री कृष्ण। विघ्न विनाशक गणपति का चिंतन करती हूँ। वाणी की अधिष्ठात्री माँ शारदे का वंदन करती हूँ। अपने गुरु की चरण वंदना करती हूँ और आप सभी रसज्ञ जनों का कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने 49 मरुतों की कथा श्रवण की थी। गतांग से आगे आइए श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने वृष्णि वंश की वंशावली श्रवण करी थी। अब हम सृष्टि के कार्य को व सृष्टि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस तरह से प्रबंधक हुआ वो सब हम श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मनुष्यों में वेणु के पुत्र पृथु को ब्रह्मा ने राजा बनाया। पश्चात क्रम से वे राज्य देने लगे। ब्राह्मण, लता, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ और तप के कार्यों में चंद्रमा को राज्याभिषिक्त किया। 12 सूर्यों में विष्णु नामक सूर्य को राजा बनाया। 8 वसुओं में अग्नि नामक वसु को राजा बनाया। 49 मरुतों में वासव नामक मरुत को राजा बनाया। दैत्य और दानवों में अमित पराक्रमी प्रहलाद को राजा बनाया। पितरों के राज्य में सूर्यपुत्र यम को राजा बनाया। षोडश मातृका, व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, पार्थिव, साध्य तथा रुद्रों में वृषभध्वज शंकर को राजा बनाया। दानवों में विप्रचित को राजा बनाने का आदेश दिया तथा भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को बनाया। पर्वतों में हिमालय को तथा नदियों में सागर को राजा बनाया एवं गंध वाले पदार्थ, मरुत, बिना शरीर वाले भूत, शब्द तथा आकाश का राजा वायु को बनाया। गंधर्वों में चित्ररथ को, नागों में वासुकी को, सर्पों में तक्षक को राजा बनाया। हाथियों में ऐरावत को, अश्वों में उच्चश्रवा को एवं पक्षियों में गरुड़ को राजा बनाने का आदेश दिया। जंगली पशुओं में सिंह को, गौओं में वृषभ को और वनस्पतियों में पीपल को राजा बनाने का आदेश दिया। सागर, नदी, वर्षा और आदित्यों का राजा मेघ को बनाया। फल वाले सर्पों का राजा शेषनाग को बनाया। बिना विष वाले सर्पों का राजा तक्षक को बनाया। गंधर्व तथा अप्सराओं का राजा कामदेव को तथा ऋतु, मास, दिन दोनों पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, मुहूर्त, तिथि, पर्व, काल, काष्ठ के प्रमाण की गति, दोनों अयन, गणित और योगों का अधिपति संवत्सर को बनाया। इस प्रकार राज्यों का विभाग कर ब्रह्मा ने पृथक पृथक पदार्थों के राजा पृथक पृथक बनाए। पश्चात दिशाओं में दिक्पालों को नियुक्त किया। पूर्व दिशा में प्रजापति विराज के पुत्र सुधन्वा को, दक्षिण दिशा में प्रजापति कदर्म के पुत्र शंखपद को, पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र केतुमान को तथा उत्तर दिशा में प्रजापति पर्यंत के पुत्र दुर्जय हिरण्यरोमा को दिक्पाल के पद पर अभिषिक्त किया। आज भी पर्वतों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी अलग अलग प्रदेश के रूप में धर्म पूर्वक अभिरक्षित है। राजन, वेद विधि से किए गए राजसूय यज्ञ में इन राजाओं द्वारा पृथु राजाओं के भी राजा बनाए गए। फिर चाक्षु मनवंतर बीत जाने के बाद ब्रह्मा ने वैवस्वत मनु को राज्य दे दिया। अब हम वैवस्वत मनवंतर के विस्तार का वर्णन श्रवण करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पहले अत्रि के समान धर्म रक्षक अत्रि वंश में अंग नामक प्रजापति उत्पन्न हुए। उस अंग के पुत्र राजा बेनु हुए। प्रजापति मृत्यु की पत्नी सुनीता से उत्पन्न होने के कारण बेनु धर्म में अधिक कुशल न हुआ। वह नाना प्रकार के दोषों से दूषित होने के कारण काल का पुत्र अपने प्रजा पालनादि धर्म से विमुख, लोभ के वशीभूत हो अधर्म में रत हो गया। उसने स्वयं अपने द्वारा कल्पित धर्म रहित धर्म की मर्यादा स्थापित की। इसके शासन काल में प्रजा स्वाध्याय व वशटकार से रहित होने के कारण यज्ञ होने पर देवता सोमरस का पान नहीं करते थे। प्रजापति बेन का विनाश काल उपस्थित होने से यज्ञ हवन आदि कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ही पूजनीय हूँ और मैं ही यज्ञ पूर्ण करने वाला हूँ। इस प्रकार राजा बेन का अधम पूर्वक विचार हो गया। अतः धर्म की मर्यादा भंग करने वाले अधर्मी राजा बेन के पास जाकर मरीचि आदि प्रमुख महर्षि कहने लगे, हम लोग बहुत वर्षों में पूरी होने वाली दीक्षा लेते हैं, इसीलिए तुम यह अधर्म मत करो। यह सनातन धर्म नहीं।
तुम प्रजापति कुल में उत्पन्न हुए हो, तुमने यह प्रण भी किया था कि तुम प्रजा का पालन करोगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सो अर्थ का अनर्थ समझने वाला दुर्बुद्धि राजा बेनु बोला, मैं किसकी बात सुनूं? मेरे समान शास्त्रज्ञ, पराक्रमी, तपस्वी, धर्म का संचयिता, सत्य वचन बोलने वाला इस पृथ्वी पर अन्य कौन है? संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करता तथा धर्म के निर्माण करता हमें आप अज्ञानियों ने नहीं जाना। यदि मैं इच्छा करूं तो समस्त पृथ्वी को जला दूं अथवा समुद्र में जलमग्न कर दूं। चाहूं तो आकाश और पृथ्वी एक कर दूं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मोह और घमंड से चूर बेनु को जब मार्ग पर नहीं लाया जा सका तो महर्षि क्रुद्ध हो गए और वे बेनु को पकड़कर उसकी दाहिनी जंघा का मंथन करने लगे। इस मंथन से एक काला व नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ और वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे भयभीत देख महर्षि अत्रि ने उसे बिठाया और कहा, तुमसे निषाद वंश की उत्पत्ति होगी। बेनु के पाप से जायमान धीवरों की उत्पत्ति तथा विंध्य पर्वत और उसके आसपास रहने वाले तुषार और तुम्बर जाति के लोग और अन्य अधर्म में रुचि रखने वाले लोग बेनु से ही उत्पन्न समझें। तत्पश्चात पुनः उन महात्माओं ने बेनु की भुजा का अरणी की तरह मंथन किया तो उसमें से अपने शरीर के तेज से दैदीप्यमान साक्षात अग्नि के तेज वाले महाराज पृथु उत्पन्न हुए। महायशस्वी पृथु आदि में होने वाले महाश्रेष्ठ आजगव नाम के धनुष व दिव्य बाणों एवं महातेजस्वी कवच धारण किए प्रजा की रक्षा के लिए स्थित हुए। पुत्र पृथु के जन्म से राजा बेनु को स्वर्ग प्राप्त हुआ। महात्मा एवं सत्पुत्र के जन्म से पिता को पुन नामक नरक से छुटकारा मिला। महाराज पृथु का राज्याभिषेक करने के लिए समुद्र, नदी, जल रत्न लेकर के आए। पितामह ब्रह्मा अंगिरसों के साथ आए। स्थावर जंगम सभी प्राणी आए। इस प्रकार धर्मशास्त्र ज्ञाताओं के द्वारा महातेजस्वी पृथु अभिषिक्त हुए तथा प्रथम प्रतापी राजा बने। प्रजा से प्रेम करने के कारण उनका नाम राजा पड़ा। महाराज पृथु इतने प्रतापी थे कि जब वे समुद्र के जल पर चलते थे तो जल स्तंभित हो जाता था और पर्वत उनके चलने पर अपना मार्ग छोड़ देते थे। पृथ्वी मात्र चिंतन करने से ही अन्न उत्पन्न करती थी और गौएं कामधेनु की भांति प्रत्येक इच्छा कार्य पूर्ण करती थी। इसी समय पितामह द्वारा किए गए यज्ञ में सोम के अभिषेक के समय सोमलता से रस निकलते समय महाबुद्धिमान सूत जी उत्पन्न हुए और उसी यज्ञ में बुद्धिमान मागध भी उत्पन्न हुए। फिर देवर्षियों ने महाराज पृथु की स्तुति के लिए सूत जी और मागध को बुलाया। सूत जी ने कहा कि हमें इनके कर्मों की व यश की जानकारी नहीं, अतः इन तेजस्वी पृथु की स्तुति कैसे करें। तब महर्षियों ने भविष्य में होने वाले कर्मों के द्वारा स्तुति करने के लिए कहा, जिन सभी कर्मों को महाबली पृथु ने पूर्ण किया। ऋषि बताने लगे, राजा पृथु सत्यवक्ता, दानशील, सत्य प्रतिज्ञ, लक्ष्मीवान, विजेता, सत्यशील, क्षमाशील, पराक्रमी, कुशल निरीक्षक, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, प्रियभाषी, मान्य व्यक्तियों का सम्मान करने वाले, यज्ञ करने वाले, ब्रह्म उपासक, धर्म युद्ध करने वाले, वह शांत हैं। इस प्रकार के गुण श्रवण कर स्तुति की तथा उसी समय से इस संसार में सूत मागध बंदियों द्वारा आशीर्वाद शब्दों में महाराज पृथु के गुण प्रयुक्त किए जाने लगे। जैसे, राजन आप महाराज पृथु के समान यशस्वी और प्रतापी हों, आदि आदि। सूति जी और मागध की स्तुति से प्रसन्न राजा पृथु ने सूत के लिए अनूप देश तथा मागध के लिए मगध देश दे दिया। यह देख प्रजा ने राजा पृथु से कहा, महाराज हमारी भी आजीविका का प्रबंध कीजिए। प्रजा द्वारा प्रेरित राजा पृथु ने प्रजा के हितार्थ धनुष बाण ग्रहण कर पृथ्वी का दोहन करने लगे। तब पृथु के भय से गौ रूप धारण कर पृथ्वी भागने लगी। पृथु ने भागते हुए पृथ्वी का पीछा किया। पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि में गई, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। तब वह पुनः पृथु के ही पास गईं और हाथ जोड़कर बोली, मैं प्रजा के हितार्थ जो आप आदेश दें करूंगी। राजा पृथु ने कहा, वसुंधरे, यदि तुम मेरे जगत हितकारी वचनों को न मानोगी और मेरे शासन विधान से परांगमुख होगी तो आज मैं तुम्हें बाणों से मारकर अपने शरीर को बढ़ाकर प्रजा को उसी पर धारण करूंगा। इसीलिए धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ पृथ्वी, प्रजा को अन्नादि प्रदान कर जीवित रखो, क्योंकि तुम प्रजा का पोषण करने में समर्थ हो। यदि तुम मेरी पुत्री बन जाओ तो मैंने यह भयंकर बाण जो तुम्हारे वध के लिए रखा है, इसे वापस रख लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, आपके समस्त वचनों को मैं स्वीकार करती हूँ।
अब आप उन उपायों को सुनो जिससे प्रजा का भली भांति पोषण हो सकेगा। इति। जय श्री कृष्ण। यदि आप सबको जानकारी और कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।